नमस्कार, हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय हम पहुंचे हैं रामपुर मनिहारान विधानसभा के गांव भांखला में। यहां पर तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहां पर जो गांव से जो रेलवे लाइन गुजर रही है, इसके नीचे सरकार के द्वारा यहां पर अंडरपास बनाया गया है और इस अंडरपास में जलभराव की समस्या है। इस जलभराव की समस्या से यहां पर ग्रामीणों को प्रतिदिन जूझना पड़ता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये लोग खेती किसानी करने का काम करते हैं और दूसरे छोर पर अपने खेतों पर जाकर पशुओं के लिए चारा लाने का काम करते हैं। प्रतिदिन इन लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे साथ में इस समय कुछ ग्रामीण बने हुए हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ से जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, इन लोगों की ये जो मुख्य समस्या है, इनके समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों ने किस प्रकार का काम किया है। आप अपना नाम बताइए। प्रेम सिंह है जी, गांव भांखला। बहुत ज़्यादा समस्या पड़ रही, गांव वालों ने भी बहुत ज़्यादा, जैसे किसान है खेत में पशु के लिए घास ले में बहुत ज़्यादा समस्या पड़ रही है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा जी। तो प्रेम सिंह जी, ये समस्या कब से बनी हुई है? या तो काफ़ी दिन तक बनी हुई, जब तक वो अंडरपास बनाया, जब तक बारिश हो जाएगी तो समस्या ही समस्या है फिर। तो आप खेती किसानी करने का काम करते हैं? किसान। तो दूसरे छोर पर आपके खेत हैं? बस इधर ही जो खेत पड़ते हैं मेरे पास में, गाँव मत आते हैं तो घास के भी ऐसे डोब होते हैं, जैसे साइकिल पे ले रहे हैं हम या वैसे ले रहे हैं, प्रतिदिन का है। तो बहुत ज़्यादा समस्या है। जो किसान दूसरे छोर पर खेती कर रहे हैं, जिन लोगों को प्रतिदिन यहाँ से होकर गुजरना पड़ता है, उन लोगों को किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा समस्या है। जैसे ही रेल पर ऊपर ने मोटरसाइकिल तारे हैं तो उसके लिए भी हद से ज़्यादा दिक्कत आवेगी, या वाहन ख़राब हो, गाड़ी जैसा बैठ देंगे इसमें ख़राब हो जाएंगे, ट्रैक्टर आवेंगे इसमें ना, वो भी दिक्कत आवेगी, सलंसर डूब जाएंगे या वो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ पर एक और, यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो भी हमारे साथ में बने हुए हैं, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम बताइए, क्या है? मेरा नाम जितेंद्र है जी, गांव भांखला से हूँ। और जितेंद्र जी, ये जो आपकी समस्या है यहाँ पर, इसके समाधान के लिए आप लोगों ने जो जनप्रतिनिधि हैं, आपके विधायक हैं, सांसद हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, इन लोगों से आपने संपर्क नहीं किया? देखो जी, बातचीत चलती रहा, लेकिन क्या है कि इसका प्रॉपर समाधान कभी हुआ नहीं। और ये पानी का जो जो जल भराव है, ये लगातार होता रहा है। और यहाँ माँ बसंती का भवन में 1 महीना लगभग मेला चला है। यात्रियों ने आने और जाने में इतनी दिक्कत हो जिसकी कोई कहना नहीं। 10 किलोमीटर का घूम है, घूम कर आना पड़े। और कोई भी रिश्तेदार आने जाने वाला, कम से कम 20 गांव है जो इस मेन रास्ते से लगे हुए हैं, और वो इस रास्ते का जो शॉर्टकट है वो सबसे मेन था। और जो उधर से 10 किलोमीटर से घूम कर आना पड़ा उन गाँव वालों की। और मेन जो है खेत वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है। ऐसा नहीं साधन लेकर मोटरसाइकिल लेकर निकल जाओ, ऊपर से जाना पड़ा है। ऊपर से आप लोग देख सकें कि रास्ते की हालत कितनी ख़राब है, चोट फैट की दिक्कत है। और ये दिक्कत लगातार बनी हुई है यहाँ कई सालों से, जब से ये बना तो लगातार बनी हुई है जी। तो आप लोगों ने अपना वोट दिया है, अपने जनप्रतिनिधि चुने हैं, जनप्रतिनिधियों का काम होता है जनता की समस्या को सुनना। तो आप लोग परेशान हैं, गुहार लगा रहे हैं, तो समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? लोग तो कई बार जा लिए जी, सुविधा नहीं हो रही, कुछ जो सुनने वाली चाहिए वो होनी चाहिए, तो वह सुविधा हो नहीं रही। यहाँ का विधायक हो चाहे कोई सा भी हो, सुनवाई इतने भी नेता है जी, केवल फॉर्मेलिटी के लिए हमें 4 दिन से पानी भरा हुआ है। 4, 4.5, 5 फीट पानी हो जाए, थोड़ा बहुत निकाल लें, और निकाल कर ठेकेदार भी अपना काम लिपा पोती से करके चला जा। ये निरंतर यहाँ ऐसी समस्या बनी हुई, और इसका समाधान यदि जल्द नहीं हुआ तो यहाँ कोई ना कोई हादसा हो जाएगा। क्योंकि सांप वगैरह और जो भी यहाँ कीट है वो काटने का उनका भी खतरा बना रहा है, क्योंकि पानी भरेगा तो वे भी आएंगे। और कई अंडरपास में ऐसी घटना हो भी चुकी है। अच्छा, ये बताइए, आप जो है जिस समय भारी बरसात होती है तो कितने फुट यहाँ पर पानी भर जाता है? इसमें 6-7 फीट के लगभग पानी हो जा जी। 6 फीट तो लगभग हो ही जा। आप लोग निशान देख सके कि 6 फीट जो है पूरा पानी पानी। हाँ जी, बिल्कुल ये ब्लॉक हो जाए रास्ता बिल्कुल। यानी कि ये जो अंडरपास आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, ये सुविधा के बजाय आपको परेशान करने का काम कर। सुविधा की जगह दुविधा होगी जी। और ये यदि इसका अस्थायी रूप से निवारण नहीं करा गया तो ये रास्ता लगभग बंद हो जाएगा। जो 20 गाँवों का रास्ता था ये शॉर्टकट का, ये रास्ता बंद हो जाएगा, आवाजाही बहुत कम हो जाएगी इस रास्ते से। जी, ये जो जलभराव की समस्या यहाँ पर अंडरपास में बनी रहती है, तो किस प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? परेशानी तो बहुत है जी, बहुत ज़्यादा परेशानी। अब तो पानी यहाँ कम भी हो गया, पहले यहाँ बुग्गी रोकनी पड़ती थी, पैदल जाके वहाँ से गठड़ी ला के यहाँ गेरनी पड़ती थी। समस्या इतनी है कि बाहर के जो रिश्तेदार हैं आने जाने वाले, उन्हें भी बहुत समस्या हो रही है जी। तो अब तो पिछले 2-3 दिन से बारिश हो नहीं रही है, लेकिन जिस समय जो है लगातार बारिश होती है, उस समय आप किस तरीके से अपने खेतों में जाते हैं? बता रहे हैं जी कि बस बड़ी मुश्किल से जैसे कैसे जाते हैं, नहीं भी जाते हैं, इधर ही रह जाते हैं, बारिश में नहीं जा जाते हैं जी।
तो जो आपके पशु हैं, आप अभी चारा लेकर आए हैं, तो बारिश का समय जिस समय होता है और यहाँ पर भारी जल भराव हो जाता है, तो फिर जो है पशुओं के लिए किस तरीके से आप चारे का इंतजाम करते हैं? बस जी वहाँ पे बुग्गी रोकनी पड़ती है और फिर पैदल जाते हैं, सिर पे इनके खेतों में लिकड़ कर गठरी लेकर सिर पे आते हैं, उधर वहाँ पे गिरते हैं जी। तो मेरे भाई, जिन लोगों को आपने वोट दिया है, जिन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है, आप परेशान हैं, आपकी समस्या है, आप उन लोगों से गुहार नहीं लगाते? लगाई है जी, बहुत गुहार लगाई है, तो हर साल का रोना है, कुछ नहीं करती है सरकार, बस ऐसे ही निकाल देते हैं थोड़ा बहुत पानी कभी कभी, फिर ऐसा ही हो जाता है। तो जनप्रतिनिधियों के यहाँ आपकी कोई सुनवाई नहीं? नहीं 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 जी, कोई सुनवाई नहीं है। इनसे 4 बार गुजरते हैं, किस प्रकार की परेशानियों का इनको सामना करना पड़ता है, इसके बारे में इनसे जानकारी करते हैं। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुभाष पवार है, गांव भाखला का रहने वाला हूं। सुभाष जी, क्या काम करते हैं आप? मैं वेटरनरी डिपार्टमेंट में डॉक्टर हूं। ये मेरा गांव है। यहां से मुझे ड्यूटी के लिए 3-4 बार आना जाना, हमारे खेत भी इधर ही हैं भट्टे के पास, और मोटरसाइकिलें, इतना पानी भर जाता है, इंजन कई कई बार चौक हो चुके हैं, गाड़ी तो निकाल ही नहीं सकते। आप देख रहे हैं क्या हालत है। इससे पहले हम लोगों का रास्ता था बिल्कुल बहुत बढ़िया था, जब तक अंडरपास नहीं बना था। ऊपर से हम लोग आराम से निकल जाते थे और आराम से आना जाना हो जाता था। अब रात को खेत पे पानी लगाने के लिए जाएं, कैसे जाएगा? ये खड़े हैं अशोक भाई, इनका खेत यहीं पे है, पानी लगाने रात को भी आना पड़ता है। इतने पानी से बताइए कैसे निकलेंगे? आप दिखाइए, देखिए कितने कैसे निकलेंगे इतने पानी से। और मोटरसाइकिलें ख़राब हो रही हैं, कई बार तो 2-3 लोगों को चोट भी लगी है इसमें गिर के। अनजान राहगीर को, या हम तो जानते हैं गाँव वाले हैं, कोई मेहमान आ रहा है, अगर मेहमान आ गया उसको पता नहीं कितना पानी है। डॉक्टर साहब, जब कोई समस्या होती है तो उसका समाधान या तो जिले पर बैठे हुए अधिकारी करते हैं या आपके जनप्रतिनिधि करते हैं। किसी ने आपकी आवाज़ को सुना है? जनप्रतिनिधि के यहाँ हम लोग अपने जो एमएलए हैं हमारे, उनके यहाँ भी गांव के काफ़ी लोग इकट्ठे होकर गए हैं, कई बार गए हैं, पिछले साल भी गए हैं, लेकिन केवल आश्वासन मिलता है कि हाँ करा देंगे, इसको छपवा देंगे, छप जाएगा तो काम हो जाएगा। लेकिन आज तक 2 साल से कोई छपाई नहीं हुई है। खेत मतलब चारा लेने के लिए भी, अभी तो आप देख रहे हैं खेत रामपुर मनिहारन से घूम के आना पड़ता है 5-5 किलोमीटर। चारा तो प्रतिदिन का काम है किसान का, कैसे वो अपने पशुओं को कराएगा? और गन्ना बंधाई हो, कोई भी काम में मजदूर नहीं जा पा रहे हैं। और ये इतनी बड़ी समस्या है कि एमपी साहब के पास भी हम गए हैं, एमपी साहब भी कह रहे हैं कि नहीं, हाँ छप जाएगा। 2 साल से तो छपा नहीं आज तक। किसान हैं, ये प्रतिदिन अपने खेतों में चारा लेने के लिए दूसरे छोर पर जाते हैं और प्रतिदिन इस समस्या का इन लोगों को समाधान के लिए भी ये लोग गुहार लगाते हैं और प्रतिदिन इस समस्या का इन लोगों को सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एक और यहाँ पर ग्रामीण इस समय हमारे साथ में है, ये खेती किसानी करने का काम करते हैं। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक जी, दूसरे छोर पर आपके खेत हैं? ये है ही साथ बराबर में ही, और सुबह से शाम तक कम से कम 6 चक्कर लगाए, रात को भी आना जाना पड़े। और स्थिति ये थी, यहाँ तो 6 फुट पानी था और कोई सुनवाई नहीं है किसी तरह की भी। हमें 2-4 घंटे पानी निकालना भाग जाए। अच्छा, जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी कोई रोल नहीं है, यहाँ कोई आगे नहीं देख रहा, ना कोई सुनवाई है। लोग भाग गए लेकिन कुछ नहीं है।